नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज मोनुस्वार विषय पर स्पष्ट करूंगी कि मोनुस्वार का क्या तात्पर्य है। तो मेरे साथ बोर्ड पे आइए। मोनुस्वार ये विशेष तौर पर ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का ही पार्ट है। लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत मोनुस्वार में हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं तो इन नियमों का हम हिंदी भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो जब किसी शब्द के अंत में, जब हम कोई शब्द के अंत में माँ का उच्चारण आता है तो उन्हें दो रूपों में प्रयोग करते हैं। पहला है जैसे माँ शब्द के बाद अगर कोई स्वर वर्ण से आरंभ होता है कोई शब्द, तो हम पहला वाला शब्द माँ को हलंतांत रूप में प्रयोग करेंगे। मतलब माँ अपने स्वरूप में होगा हलंत लगा करके। जैसे अहम अगच्छम, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको जब भी माँ का प्रयोग होगा तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि माँ आने के बाद, माँ उच्चारण करने के बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा है या व्यंजन वर्ण आ रहा है। अगर स्वर वर्ण आएगा तो माँ को हम इस रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया योजक शब्द है एवं। एवं शब्द का हम प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग, ये बच्चे लोग वो ये माँ को बीच में लगा देते हैं, नहीं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो वो कहीं भी लगा देते हैं, वो गलत माना जाता है, या नहीं भी लगाते हैं। लेकिन एवं माँ की आवाज आ रही है तो माँ को हम इस तरीके से भी लिखेंगे और इस तरीके से भी लिखेंगे। लेकिन जब माँ के बाद कोई स्वर आएगा, स्वर वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ होगा, जैसे अगच्छम। अगच्छम में ये पूरा शब्द है और इसका पहला वर्ण जो है वो अ है, स्वर है। स्वयं आरोहति, तो यानी माँ के बाद आ रहा है, कोई भी स्वर होगा तो स्वर के आने पर माँ को हम हलंतांत रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी माँ आएगा उसके बाद स्वर आएगा तो हम माँ को हलंतांत रूप में लिखेंगे। लेकिन जब व्यंजन वर्ण आता है, माँ के बाद व्यंजन वर्ण आने पर क्या होता है, जैसे सह स्वयं पठति, स्वयं पठति, मतलब पा जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम माँ को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे। त्वं पुस्तकं पठसि, त्वं वा में माँ आ रहा है, ये माँ बोला जा रहा है, लेकिन माँ के बाद पा जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन वर्ण के कारण हम माँ को बिंदु के रूप में प्रयोग करेंगे। और जैसे पुस्तकम पठसी, तो का के बाद भी पुस्तकम माँ है, माँ के बाद भी पा जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम पुस्तकम पठसी, इसलिए इसको बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं जैसे अनुस्वार, अनुनासिक बोलते हैं, वैसे ही मोनुस्वार ये संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी में भी इन नियमों का पालन किया जाता है। हिंदी लिखते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप आगे से इन गलतियों में सुधार करते हुए हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।